स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जी हाँ, हमारा जो पड़ोसी है हमसाया मुल्क पाकिस्तान, वहाँ से एक खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है। तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है अपने कुछ बॉर्डर गार्ड्स को, वहाँ के जो टेररिज्म फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, बलोच टेररिस्ट हैं, उनसे छुड़ाया है ये सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर। और ये स्टेटमेंट जारी की है IRGC ने। IRGC क्या है? IRGC जो ईरान का एलीट फोर्स है, एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो ग्रुप है, उन्हीं को हम बोलते हैं IRGC। और ये जो IRGC है, इन्हें ईरान की मिलिट्री से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ईरान की मिलिट्री अलग है और IRGC एक अलग फोर्स है। जो आयतुल्ला खamenei जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, जो वहाँ के रिलीजियस लीडर हैं, वही वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, ये उनके साथ मिलकर काम करती है और ये सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं को रिपोर्ट करती है। तो ये है IRGC। तो इसने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन ये मंगलवार की रात को किया गया है, जिसमें हमारे जो 2 बॉर्डर गार्ड थे उनको हमने छुड़ा लिया है जैश उल अदल ऑर्गेनाइजेशन से। जैश उल अदल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है। पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न का इलाका है, वहाँ पे इसके कई सारे बेसेस हैं, वहाँ पे इसके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं। और ये जो बॉर्डर गार्ड्स थे, इन्हें करीब 2.5 साल पहले अगवा कर लिया गया था, तो अब इन्हें छुड़ा लिया गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि इन लोगों को, ये जो बॉर्डर गार्ड्स हैं ईरान के, इनको पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, सिस्तान और बलूचिस्तान का इलाका, वहाँ से 2018 में किडनैप कर लिया गया था। बाद में क्या हुआ कि दोनों तरफ से, दोनों की जो 2 मिलिट्रीज़ हैं, ईरान और पाकिस्तान की, ये दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कमेटी बनाई कि कैसे इन लोगों को छुड़ाया जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इनसे बात करके कुछ इनके सोल्जर्स को छुड़ाया और फिर इन्हें ईरान को वापस किया। और ईरान ने जो ये जैश उल अदल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो कट्टरपंथी हैं, इनके जो टेररिस्ट हैं, ईरान की जेलों में बंद हैं, इनको वापस कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने स्वैपिंग किया एक दूसरे के प्रिजनर्स का। लेकिन उनमें से 2 गार्ड अभी भी बचे हुए थे, जिनको अब ईरान ने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन करके वापस छुड़ा लिया है। जैश उल अदल क्या है? जैश उल अदल एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल किए हुए, जैसे अपने यहाँ इंडिया में हिजबुल मुजाहिदीन है और सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वैसे ही जैश उल अदल एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ईरान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल खड़ा किया हुआ है। और ये कहता है कि जो सुन्नीज़ रहते हैं, जो बलूच सुन्नीज़ हैं ईरान में, हम उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से है। मैंने आपको बता ही दिया कि ये पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न का जो इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पे बेस्ड है ये, वहाँ पे इसके बेसेस हैं, वहाँ पे इसके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं। और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है तेहरान के द्वारा, मतलब ईरान के द्वारा। तो ईरान की मिलिट्री ने पहले भी ये चीज़ें बहुत कायदे से पाकिस्तान को कहा है, कंसर्न अपनी जाहिर की है कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप प्रेजेंट हैं पाकिस्तान के टेरिटरीज़ में, उनको आप समाप्त करिए, उनको ख़त्म करिए। ये क्रिटिसाइज़ कर भी चुके हैं, पहले भी पाकिस्तान आर्मी को कई बार किया जा चुका है। ये ऐसी न्यूज़ आती भी रहती है, कभी कभी ईरान की मिलिट्री को टारगेट करते हैं या ईरान की मिलिट्री इनको टारगेट करती है। तो ऐसा कोई देश है नहीं पाकिस्तान के बाउंड्री में जिनको आतंकवाद से कोई ना कोई दिक्कत ना हो रही हो। और वो सारे ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं कि जिसको सिर्फ आतंकवाद से तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तान में इतने आतंकी संगठन है कि पाकिस्तान के जितने भी हमसाए हैं, इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, सबको पाकिस्तान के आतंकियों से खतरा है। और ये खतरा लगातार बना हुआ है, सबको नुकसान भी पहुंच रहा है। अब इसके एक उलट स्टोरी भी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक पाकिस्तान का कोई रिबिटल नहीं आया है, कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आई है ऑफिशियल। पाकिस्तान ने इसको मना भी नहीं किया है। जैसे इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको डिक्लेयर की थी, तो पाकिस्तान ने तुरंत मना कर दिया था। लेकिन इस केस में अभी तक पाकिस्तान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जो जैश उल अदल है, इसने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है, ये उर्दू में है। खैर, इसमें इन्होंने बताया है कि हमने कुछ प्रिजनर्स का स्वैप किया है, मतलब हमने जो ईरान में बंद थे हमारे लोग, उनको छुड़ाया है। तो इससे एक एंगल मुझे ये भी मिलता है, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया को बहुत रिलाई नहीं करना चाहता हूँ, बहुत विश्वास नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे जो रिसर्च करने पे थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रिजनर स्वैप किया गया है और IRGC ने इसको सर्जिकल स्ट्राइक का रूप दे दिया है कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अब चूंकि पाकिस्तान का कोई बयान नहीं आया इस पर, तो हम IRGC की स्टेटमेंट को ही सही मानेंगे
कि हाँ, क्योंकि उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि हाँ हमने इंटेल ऑपरेशन किया है, बट कहीं ना कहीं ये लगता है और हो सकता है कल तक ये क्लियर हो जाए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये एक तरीके का प्रिजनर स्वैपिंग हुई है और ये पाकिस्तान आर्मी ने ही करवाया होगा इन दोनों के बीच में बैठ के कि हम आपके 2 बॉर्डर गार्ड्स को छोड़ देते हैं, आप हमारे 4 जो टेररिस्ट हैं आपके पास वहाँ पे जो बंद हैं उनको छोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से हुआ होगा। फ़िलहाल अभी तक जो न्यूज़ है वो यही कि ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है पाकिस्तान के इनसाइड पाकिस्तान में, और ये बहुत ही शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए भी। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।